बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल क़ाइदीन व इमामिल मुजाहिदीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व सल्लम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीं का परस्तार करे। अज़ीज़ साथियों, मैं इदारा अतफ़ाल का, उनके ज़िम्मेदारान और उनके अरकान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये ख़ूबसूरत बज़्म सजाई, और आप लोगों का भी मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है, इस मौजू पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहा जा रहा है, कहा जाएगा। बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा, क्योंकि एक अच्छी क़ियादत हर ज़माने में और हर जगह उसकी अहमियत व ज़रूरत है। आइए हम अभी कोशिश करते हैं कि जो उन्वान है क़ाइद की सिफ़ात, क़ाइद की डेफ़िनेशन क्या है, मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है। कुवैत के एक बहुत बड़े मुफ़क्किर हैं और उन्होंने इस फ़ील्ड पे बहुत काम किया है। उनका नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर तारिक अस्वेदान। वो कहते हैं कि मैंने तकरीबन 200 से ज़्यादा क़ियादत या लीडरशिप के मतलब या तारीफ़ें, डेफिनेशन पढ़ी। मुझे उसमें सबसे जो अच्छा लगा, उसका ख़ुलासा जो मैंने किया है, वो क़ाइद की तारीफ़ डिफ़ाइन करते वो कहते हैं कि वो शख्स जो लोगों को किसी मुतय्यन मकसद की तरफ ले जाने पर कादिर हो, या क़ियादत कहते हैं एन एबिलिटी टू पुश पीपल टुवर्ड स्पेसिफिक गोल। कुछ लोगों ने यूँ तारीफ़ ये भी की है कि लोगों के रुझानात और उनके सलूक पर असरअंदाज होने का नाम क़ियादत है, मुतय्यन मकासद को हासिल करने के लिए। ये इसे क़ाइद का मतलब, ये क़ाइद की डेफिनेशन है। अच्छा, जब हम क़ाइद कहते हैं तो हमारे जहन में उमूमन, लीडर कहते हैं तो हमारे जहन में उमूमन एक सियासी लीडर की एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। फ़लाँ सियासी लीडर है, वो आतिशबानी कर रहा है, बयान दे रहा है। ये क़ियादत का और क़ाइद का मफ़हूम बहुत वसी है। एक मकतब का मुअल्लिम भी क़ाइद हो सकता है, मदरसे का उस्ताद भी क़ाइद हो सकता है, मस्जिद का इमाम भी क़ाइद हो सकता है, मुल्क का सरबराह, फ़ौज का सिपह सालार, कंपनी का CEO, दुकान का मालिक, घर में अगर कोई वालिद है, अगर आप दर्जे के मॉनिटर हैं, ये सब क़ियादत के ये मनासिब हैं, जगह आप इसके ज़रिए लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो क़ियादत का एक बहुत वसी मफ़हूम है, इसको हमें सामने रखना चाहिए। क़ियादत के लिए और क़ाइद के लिए जो सबसे पहली चीज़ अहम, जिसको APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक मरतबा कहा कि जो 6 सिफ़ात हैं क़ाइद की, उन्होंने सबसे पहली सिफ़त उन्हें बयान की। सिफ़त आप समझ लीजिए ज़रूरी चीज़, उन्सुर, उसके पास विजन हो। विजन का मतलब क्या है? मतलब आसान सा मफ़हूम ये है कि आपको ये मालूम हो कि आपको करना क्या और कहाँ तक जाना है। आपके जहन में खाका साफ़ और वाज़ेह हो, ये विजन है। मैं ढूंढ रहा था कि इस्लामी मैदान में काम करने वालों के लिए बेहतरीन कोई ताबीर मिले जिससे उनका विजन या उनका मकसद बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज में सामने आए। तो मुझे सबसे बेहतरीन वो इबारत लगी जो रबीअ बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रुस्तुम के सामने पेश किया था, और आप में से अक्सर लोगों ने उसको सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जब मारके क़ादिसिया से पहले रुस्तुम जंग को टालना चाहता था, तो नेगोशिएशंस, गुफ्तगू हो रही थी कि, तो उन्होंने जो बयान किया, जब रुस्तुम ने पूछा कि आप किस लिए आए हो, क्या मकसद है आने का, तो उन्होंने जो जवाब दिया
अल्लाहु तआला लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन दीक़िद दुनिया इला सआतिहा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम। कि अल्लाह ने हमें भेजा है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम इंसानियत को निकालें बंदों की बंदगी से अल्लाह की बंदगी की तरफ, और फिर दुनिया की तंगी से उसकी वसात की तरफ, आखिरत की वसात की तरफ, और जो मज़ाहिब हैं उसके जुल्म से इस्लाम के अदल की तरफ। ये बहुत खूबसूरत ताबीर है, और इस्लाम के में जो काम के इस्लाम के लिए जो काम कर रहे हैं उनको इबादत अपने कमरों में आवेज़ा करनी चाहिए, और हम ताकि हमारा मकसद ताज़ा हो। तो अब हम आते हैं कायद की सिफ़ात क्या होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर सही माने में एक आदमी कायद कहलाया जा सकता है, जिसमें अपने मकासद को अंजाम दे सकता है। तो पहली सिफ़त है इल्म, पहली सिफ़त है इल्म। वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक। यहाँ पर इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़तहुल बारी में कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का हुक्म दिया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का हुक्म दिया है। वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आप जान लीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वस्तग़फिर लिज़ंबिक, फिर आप अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। दो नज़र लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि इल्म मुक़द्दम है अमल पर। पहले इल्म बता, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक, फिर आपको काम करना। इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाबू शर्ती वजूबिल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल फ़िअल। तो इससे मालूम होता है कायद के लिए सबसे पहली चीज़ वो इल्म हो। जिस तरह तालूत के बारे में बनी इसराइल का क़िस्सा जानते ही होंगे, तो जब अल्लाह ताला ने उनको तालूत को बादशाहत दी तो उसके बारे में कहा वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म, अल्लाह ने उनके इल्म और जिस्म में, इल्म में कुशादगी में इजाफ़ा फरमाया। तो एक कायद के लिए, एक रहनुमा के लिए इल्म का होना बेहद ज़रूरी है, और ये बुनियाद है। अच्छा, एक सवाल बहुत आता है तलबा की तरफ से कि मौजूदा ज़माने में एक आलिम को, इसी तरह असरी स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्म को क्या हासिल मालूमात, कौन से उलूम पर महारत हासिल होनी चाहिए। तो जिस मैदान में वो काम कर रहा है उस मैदान का और उस मैदान के मुताल्लिक़ जो चीज़ें उसका उससे अच्छी गहरी वाक़फ़ियत हो। मिसाल के तौर पर मदरसे का तालिब इल्म है, वो अपने उलूम कुरान, हदीस, तफसीर हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़ और जितने उलूम अरबिया वग़ैरह उस पर अच्छी तरह माहिर हो। बिल्कुल उसी तरह फिर सियासत से, इल्म नफ्सियात से, फिर उसके अलावा साइंस की बुनियादी बातें इतना वो जाने कि एक आदमी जो दुनिया के मुख्तलिफ़ लोग आते हैं मुख्तलिफ़ रहनुमाई हासिल करने के, उनकी बातें समझ सके और उनको सही मशवरा दे सके। बिल्कुल इसी तरह मदरसे का तालिब इल्म है, स्कूल का तालिब इल्म है, उसके लिए चाहे इस्लाम की बुनियादी बातें, अक़ाइद और सीरत और ये सब तमाम बातें, इस्लामी तारीख़ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ हो, और अपने मौजू पर और जो भी उसकी फ़ील्ड है, इंजीनियरिंग है या इकनॉमी, उस पर वो माहिर हो। तो अपनी फ़ील्ड के मुताल्लिक़ और उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं जिसमें वो क़ियादत कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, उनको उससे अच्छी तरह वाक़फ़ियत, तब वो मुअस्सिर तरीक़े से क़ियादत कर सकेंगे। तो अब मालूम हो गया कि पहली जो अहम सिफ़त है ये वो इल्म है, जिसको हर एक जो मुअस्सिर बनना चाहता है, जो कायद बनना चाहता है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। और आप जानते ही हैं वज़ादहु रब्बी ज़िदनी इल्मा, और इल्म का मतलब है कि एक सही माने में जो कायद होता है वो कभी रुकता नहीं है, वो मुस्तक़िल वो सीखते रहता है, उसकी इल्म का सफ़र वो कभी रुकता नहीं। तो इसके लिए एक सही माने में उसको मुस्तकिल नई चीज़ें सीखना चाहिए। हर इंसान के पास बैठे तो उससे कुछ सीखे, ये सही माने में ये क़ियादत की अलामत है। और दूसरी जो अहम चीज़ है मुअस्सिर होने के लिए वो मकारिम अखलाक हैं। मकारिम अखलाक का मतलब हमने इसमें चंद चीज़ें शामिल की हैं, रिफ़्क़ है, तवाज़ु है, सब्र है और पर्दा, दूसरों के ऊपर पर्दा डालना है, बहादुरी है। तो एक एक पर हम मुख्तसरन रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिफ़्क़ यहाँ पे नरमी में सिर्फ बात करने में नहीं है,
ठहराव, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं काम हो, पोस्ट हो, और उस तरह अच्छी तरह से वो जो बात करे ठहराव करे। तो उसमें एक हदीस, बहुत खूबसूरत हदीस है, मा कान अर्रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानह, मा कान अर्रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानह व मा नुज़िअ मिन शैइन इल्ला शानह। जिस चीज़ में भी नरमी का उन्सुर शामिल हो जाए वो चीज़ खूबसूरत बन जाती है, काबिल तारीफ़ बन जाती है, और जिस चीज़ से नरमी हटा दी जाए वो ऐबदार और नापसंदीदा बन जाती है। इस हदीस का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँटनी पर सवार थीं और ऊँट चल नहीं रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ सख्ती की, उसको हड़काया कि वो आगे बढ़े। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, मा कान रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानह व मा नुज़िअ मिन शैइन इल्ला शानह, कि रिफ़्क़ और नरमी का मामला, जैसे आपने शेर सुना होगा, शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो परनिया हो जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। तो अपनी बात में, काम में, हर चीज़ में एक ठहराव हो, एक सुकून हो, और आप जल्दबाजी ना हो फ़ैसले करने में, ना अपने अतवार में। तो इससे क्या हो जाता है, एक सही माने में उसकी शख्सियत और मजबूत सामने आती है और वो क़ियादत का काम अच्छी तरीक़े से अंजाम दे सकता है। इसी तरह तवाज़ु है। तवाज़ु का मतलब आसान सा मफ़हूम ये है कि आदमी सही माने में अपने आप को बंदा समझे। सिर्फ़ ज़ाहिरन झुकने का नाम नहीं है, सही माने में ये समझे कि वाकई खुदा का बंदा, और वो किसी को हक़ीर न समझे, किसी को हक़ीर समझे, सबको मोहब्बत और एहतराम और इकराम की नज़रों से देखने के, ये है तवाज़ु। अब जब मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, ये ख़ुद अल्लाह जो तवाज़ु इख्तियार कर अल्लाह ताला उसको बुलंद मकाम तक पहुँचाते हैं, ये तो तय बात है। इसी तरह तीसरी जो अहम चीज़ है इस मकारिम अखलाक़ में, सब्र। ये कायद के लिए सब्र, जब आदमी क़ियादत के मनसब पर होता है या कहीं दर्जे में या किसी भी जगह पर, तो बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग तरह के मिजाज के होते हैं, अलग अलग बातें सामने आती हैं, उस पर बर्दाश्त करना, उसको समझने की कोशिश करना, फिर सब्र करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर इंसान गुस्से वाला हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको उम्मन पसंद नहीं किया जाता। सब्र उसका नतीजा भी बहुत अच्छा होता है और ख़ूबसूरत होता है। तो जो अहम चीज़ है, जैसे बताया, सब्र, ये, और अल्लाह ताला वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र वालों से मोहब्बत करते हैं, और जाहिर सी बात है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत बंदों के दिलों में डालते हैं। तो इस तरह मुअस्सिर होने के लिए, इन्फ्लुएंशियल होने के लिए सब्र की बहुत अहमियत है। इसी तरह बहुत अहम चीज़ है, अगर सही माने में आप दिमागों पर हुक्मरानी करना चाहते हो तो आप दूसरों के उयूब की पर्दापोशी करें। मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। आप देखेंगे, अगर किसी को किसी आय मालूम हो गया, अगर कोई आपका आय भी किसी बरसराम बता दे, तो उस शख्स से आपको तभी तौर पर नफ़रत होगी, पसंद, उसके करीब भी जाना पसंद नहीं करेंगे, और ये गुनाह भी है। अल्लाह ताला ने कहा क़यामत के दिन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के अल्लाह ताला उनके उयूब को छुपाएंगे। तो ये सत्र, दूसरों की चश्मपोशी करना और नज़रअंदाज करना, ये छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना, ये क़ियादत के लिए और मुअस्सिर बनने के लिए, दिल जीतने के लिए बेहद ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ी इबादत भी है। और सबसे अहम चीज़ है अश्शजा, बहादुरी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो बहादुर थे, वरना बहादुर आदमी, बुज़दिल आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, आगे बढ़ना। और जब मसाइल हैं ज़िंदगी में, बहुत से चैलेंजेस सामने आते हैं, तो उसमें इंसान साबित कदम रहे और अच्छी तरह उसको फेस करे, आगे बढ़े, इनिशिएटिव ले। तो उसकी वजह से ये अगर सिफ़ात हो तो जाहिर सी बात है लोग उसको मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसकी बात मानेंगे, और वो दिलों पर और दिमागों पर हुक्मरानी कर सकेगा। इस तरह मकारिम अखलाक के बाद जो सबसे अहम क़ियादत के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है हिकमत है। हिकमत या विज़डम, इसकी तारीफ़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बड़े खूबसूरत तरीक़े से की है। फरमाते हैं, फ़िअलु मा यंबग़ी अलल वजहि लज़ी यंबग़ी फ़िल वक़्ति लज़ी यंबग़ी। मुनासिब काम को मुनासिब जगह पर मुनासिब तरीक़े से करना, मुनासिब काम को
मुनासिब जगह पर मुनासिब तरीक़े से करना, ये हिकमत है। अब हिकमत के आपने एक मिसाल कुरान से सूरह यूसुफ में आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम और क़ससुन नबीन में एक सबक ही है हिकमत यूसुफ के नाम से, आपने जामिया के तलबा ने पढ़ा होगा। तो उसमें बहुत गौर करने की चीज़ है, डूइंग थिंग ऑन राइट टाइम एंड प्लेस। किसी चीज़ को, मुनासिब काम को सही वक्त और जगह पर करना, ये बहुत ज़रूरी है कायद के लिए। बसा औक़ात इंसान के पास इल्म तो बहुत होता है और मालूमात भी बहुत होती है, इंसान ज़हीन भी होता है, लेकिन अगर आपको ये मालूम ना हो कि सही जगह पर करना क्या है, इसकी वजह से आपको भी नुकसान होता है, सामने वाले का भी नुकसान होता है, या आप जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसका भी नुकसान होता है। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप गौर कीजिएगा, जब जेल में थे, ज़िंदा में थे, और दो नौजवान उनके पास आए ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर सी बात है, वो पैगंबर थे और दाई थे, दीन की बात पहुंचानी थी, और उनको मालूम हो गया, नफ्सियात को भी समझा उन्होंने। ये भी बहुत ज़रूरी है, सामने वाले की नफ्सियात को समझना, क्या बात किस तरह से करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे इसको ज़रूरत है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के और मशहूर हो गया था कि वो आलिम हैं, ख्वाब की ताबीर वगैरह जानते हैं। तो आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उनको ये बताया कि ख्वाब की ताबीर हम आपको बताएंगे, ख्वाब की ताबीर। तो जब आए, मानूस किया और उनको वादा दिलाया कि ख्वाब की ताबीर हम बताएंगे, तो आप मुतमईन हो गए। मतलब ये कि वो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर आमादा हो गए, मुतमईन हो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा खाना आने से पहले वक्त भी तय कर दिया, वक्त भी तय कर दिया कि तुम्हारा खाना, तुम लोगों का खाना आने से पहले बता देंगे। अब उनको इत्मीनान हो गया, उन्होंने क्या, अपनी मैदान तैयार कर लिया सही जगह पर। उसके बाद जब शुरू कर दिया, पहले इल्म की निस्बत से अल्लाह की तरफ, कि इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तौहीद की बातें उनको बतानी शुरू कर दी, और फिर उनको ख्वाब की ताबीर भी, वादा भी पूरा कर दिया। ये हिकमत है। अंबिया की ज़िंदगी में हमें ये मिलता है कि हिकमत यानी सही मुनासिब काम को मुनासिब तरीक़े से मुनासिब वक्त में करना, ये कायद के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी अहम चीज़ है गलतियों का एतराफ़। गलतियों का एतराफ़, अगर सही माने में आप कायद बनना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं, आप गलतियों को कबूल करें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपने सुना होगा कि वो कहते थे, रहिमल्लाहु इम्रअन अहदा इलैया उयूबी, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जो मेरे उयूब मुझे हदिया करता है, यानी मेरे उयूब बताता है। बल्कि वो ख़ुद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से बाकायदा बइसरार पूछते थे कि अब मेरे उयूब बताओ, मेरे उयूब बताओ। क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है, इंसान मुकम्मल तो नहीं होता, और उस सफ़र में उसे, और उसको ये मुकम्मल होने का सफ़र होता है, इंसान गलतियाँ होती हैं। जब तक उसको अगर गलतियाँ मालूम नहीं होंगी तब तक वो कैसे उसको सुधारेगा। गलतियों को पहले एतराफ़ करना, ये पहली बात है। उसके बाद जब एतराफ़ मानेगा नहीं तब तक वो गलतियाँ सुधारेगा कैसे। तो एक्सेप्टेंस है ना, ये सही में जो सच्चे लोग होते हैं, जब अगर कोई गलती होती है उसका एतराफ़ करते हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी सिफ़त है और ये जिगर गुर्दे का भी काम है। उमूमन इंसान को अगर बड़े मनसब पर पहुंच जाए, कोई अहम हो या हो जाए सही माने में, वो गलतियाँ तस्लीम करने में इतनी आसानी नहीं होती, इतना आसान नहीं होता, बल्कि वो उसके लिए बहाने तलाश करता है। तो गलतियाँ मानना ये बेहद ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है सच्चाई। सच्चाई का मतलब क्या है? आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप सच्चे हों, मुखलिस हों। उसके लिए एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में आप अगर जब लीडरशिप की क्वालिटीज़ वगैरह आप गूगल करेंगे तो इंग्लिश बहुत मिलेगी आपको। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटेग्रिटी, अरबी में कहते हैं उसको नज़ाहा, इंटेग्रिटी कहते हैं। सच्चे हों आप, अपने उसूल जो आप जिसकी दावत दे रहे हैं उस पर पहले ख़ुद आप अमल करें। पहले आप मुअस्सिर बनने के लिए बहुत सबसे आसान नुस्खा ये है सही माने में कि जिस काम को आप शुरू कर रहे हों, जिस काम की आप तबलीग कर रहे हो, वो पहले आप वो ख़ुद को अपना लें।
और इस लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ लीडरशिप। ये कहा जाता है कि लीडरशिप जो क़ियादत शुरू होती है, पहले आप अपने ख़ुद की क़ियादत कीजिए। तो सच्चाई, कौल व फ़ेल में तज़ाद न होना। अगर आप कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, आपके अगर बाद में तज़ाद होगा तो आप बज़ाहिर हो सकता है आपके मनसब की वजह से लोग एहतराम करें, लेकिन लोग आपको सही माने में इज़्ज़त नहीं करेंगे और आपकी बात मुअस्सिर नहीं होगी। तो ये कौल व फ़ेल का जितना गैप कम होगा, जितना हम कम करेंगे, उतने ज़्यादा मुअस्सिर बनेंगे। तो सच्चाई, रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, रिजाल ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अल्लाह से वादा किया उसके लिए उन्हें सच कर दिखाया। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस कहते हैं इंटेग्रिटी। जब अल्लामा सुलेमान नदवी ने वो एक उसूल बताया खुतबात मदराज में कि एक कायद और सही माने में नमूना बनने के लिए किसी को क्या शर्त है, आखिर में जो बताया वो अमलियत। तो उन्होंने उसकी ही तारीफ़ की है कि जिस काम की आप दावत कर दे रहे हों उसको पहले ख़ुद अपनाएं। ये बहुत ज़रूरी है एक कायद और एक मुअस्सिर होने के लिए, जिसको अमलियत भी आप कह सकते हैं, या जिसके लिए जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ने बताया इंटेग्रिटी है। छठी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है एक कायद के लिए, आप अगर मुअस्सिर बनना चाहते हो, ज़बानदानी, फ़साहत। फ़साहत किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएगा? फसीह ज़ुबान या किसे कहते हैं? आपके लिए सवाल है। जिससे लोगों के दिल, जिससे दिलों को जीता जाए। जी, और कोई? फसीह आपने सुना होगा, फसीह फुलान, वो फसीह अच्छी ज़ुबान बोलते हैं। बताएं आप, बताएं, अगर सुना होगा आपने वो बड़ी फसीह ज़ुबान बोलते हैं, आप किससे क्या समझते हैं? अच्छा, और अब्दुर्रहमान साहब सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बताएं भाई। जी जी, ये बलागा की तारीफ है। और माने में वज़न हो। जी, वज़न हो। जी, कितना? बताएं। ये सब तमाम चीज़ें बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं है। आसान सा मफ़हूम ये कि अपनी बात को मुअस्सिर तरीक़े से पेश करना। आसान मफ़हूम है कि फ़साहत का अपनी बात को मुअस्सिर तरीक़े से, ढंग से पेश करना, ये फसीह। उसको उमूमन देखा गया है, कोई जितने भी बड़े लीडर होते हैं वो आला दर्जे के अदीब और आला दर्जे के ख़तीब होते हैं उमूमन। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ख़ुद कहा है, अन अफ़सहुल अरब, मैं अरबों में सबसे फ़सीह इंसान हूँ, अरबों में सबसे फ़सीह इंसान हूँ। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि बसा औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि एक आदमी वो ठीक से बोल नहीं सकता और उनकी ज़ुबान में लुकनत है, उन्होंने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। उसमें आप करें किससे मुराद किन से है हमारी? ना ना ना, अंबिया में नहीं, नहीं शेख यासीन तो बता। हाँ जी, तबलीग के बानी मौलाना इलियास साहब कांदलवी। तो ये कह रहे कि ज़ुबानदानी बहुत, आप अगर आप मुअस्सिर तरीक़े से आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं अब, तो ज़रूरी है कि उस ज़माने का आप उसलूब से आप वाकिफ़ हों, आला दर्जे की ज़ुबान आप उस पर क़ुदरत रखते हों, उसको आप अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, अरबी हो, तो उस ज़बान के नोक पलक से और उसकी नज़ाकतें, उससे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़ुबानदानी, या आजकल की ज़ुबान में उसे कहते हैं ना, स्टोरी टेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी टेलिंग। तो आजकल ये बहुत से वर्कशॉप होते हैं जिसमें लोगों को कायदीन के वगैरह के लिए वर्कशॉप होते हैं, लीडरशिप वगैरह के, तो उसमें यही कहा जाता है, इफ़ यू ओन स्टोरी यू ओन एवरीथिंग। अगर आप ये जानते हैं कि कहानी किस तरह बयान करनी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहे प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। इसके बारे में आता है, इनके बारे में जो एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स हैं,
तो उनके बारे में आता है कि उनकी प्रेजेंटेशन और ज़ुबान और बहुत खूबसूरत होती थी। यहाँ तक कि उनको सुनने वाला निगाह हटती नहीं थी। वो ज़्यादा उसमें प्रेजेंटेशन में बहुत चीज़ें इस्तेमाल वगैरह नहीं करते थे, बल्कि मुंतखब इबारा, ताबीरात वगैरह और मुख्तसर और ख़ूबसूरत अंदाज में बात पेश करते थे कि नज़र हटती न थी और मुख्तसर होती थी। तो ये लीडरशिप के लिए जैसे बताया गया ज़ुबानदानी बहुत ज़रूरी है। और आजकल के ज़माने में मल्टीलिंगुअल होना कायदीन के लिए, उलमा हो या जो भी हो, एतबार से मल्टीलिंगुअल माने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का माहिर होना। आप हिंदुस्तान में अगर आप रहते हो तो आप अगर मदरसे में पढ़ते हो तो अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू तो खैर है ही, उसके बाद कन्नड़ा, फ़ारसी और जो अपनी रीजनल ज़ुबानें हैं तो उस पर तमाम पे अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने काम को मज़ीद मुअस्सिर तरीक़े से आप पेश करते हैं। तो इस पे आप ज़रूर तवज्जो दें। जो छठी सिफत क्वालिटी कायद की बताई गई है ये है ज़ुबानदानी, फ़साहत। अच्छा, सातवीं चीज़ ये है हक़ाइक़ की बुनियाद पर फ़ैसले सादिर करना। ये एक कायद की बहुत बड़ी सिफत है। तो इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से और उनके जो कुरान में उनकी सिफ़ात बयान की गई हैं उस पे लोगों ने बहुत उसूल दरियाफ़्त किए हैं क़ियादत के। कुछ लोगों ने 30, कुछ लोगों ने 50 उसूल दरियाफ़्त किए हैं। तो उन्होंने ये जब हुदहुद ख़बर लेकर आया, कहाँ से लेकर आया था, किसके बारे में हुदहुद ख़बर लेकर आया था? हाँ, जल्दी बताइए। हाँ जी। तो जब ख़बर लेकर आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा सनंजुर असदक़्त अम कुंत मिनल काज़िबीन। तो फ़ौरन झट से बात नहीं मानी, ऐसा फ़ैसला नहीं किया, अरे बस क्या हो रहा है, नहीं, सनंजुर, हम गौर करेंगे कि आप सच्चे। हालांकि हुदूद उनका जाहिर सी बात उनके मोअतमदारी शख्स होगा, और लेकिन उन्होंने कहा हम गौर करेंगे कि आपने सच कहा या आप झूठों में से। तो ये बताना है कि अगर सही माने में कायद जो है ना फैक्ट की बुनियाद पर वो फैसले सादिर करता है अपनी, वरना बता उस कोई ख़बर उड़ा ली, किसी ने बता दिया, तहक़ीक़ नहीं की, फ़ौरन फ़ैसला सादिर कर दिया, जिसके नतीजे में सामने वाले को नुकसान, ख़ुद का भी नुकसान। ये मुकम्मल और अच्छी शख्सियत की अलामत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जब अगर आप क़ियादत के मनसब पर हो या अपनी ज़िंदगी में किसी ने आपके बारे में बता दिया, आप उस्ताद हो या जो भी आप मॉनिटर किसी ने आपके बारे में बताया, तो सब बात कुछ फ़ैसला करना हो तो सबसे पहले फ़ैक्ट्स को चेक करें। फैक्ट चेकिंग कहते हैं जिसको। आप अच्छी तरह से क्या वाक़या हुआ तो उसके पीछे बैकग्राउंड देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझें, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सब मिलता है जो कि वो बहुत बड़े बादशाह थे। तो उन्होंने कहा झट से फ़ैसला नहीं किया, बल्कि सनम और हम गौर करेंगे, तहक़ीक़ करेंगे, आप सच्चे हैं तो या आप झूठे हैं, तो उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा। तो इसी तरह इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु कि कोई आपको ख़बर लेकर आया नहीं तो उसकी तहक़ीक़ करो। ये बहुत आजकल जो दुनिया की सबसे अहम परेशानियों में से है, उसको डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि गलत ख़बरें बहुत फैलाते हैं इस वजह से, और इसके नतीजे में बहुत से कत्ल होते हैं और बहुत नुकसानात उठाना पड़ता है। हिंदुस्तान में ये बार बार देखा गया। जो उसके अलावा जैसा हमने बताया सातवीं सिफत जो है ना हक़ाइक़ की बुनियाद पर फ़ैसले करना। आठवीं चीज़ देखिए जो अदल है, इंसाफ है। इंसाफ से आप क्या समझते बताइए? जस्टिस, इंसाफ की तारीफ़ क्या है आपके नज़दीक? आपने सुना होगा बार बार आदल, जल्दी बताइए। बराबर हक़ अदा करना, और जल्दी उमर साहब बताइए। वज़उ शै फ़ी महल्ली। इंसाफ क्या है? अदल क्या है? चीज़ को मुनासिब जगह पर रखना। मिसाल के तौर पर यह है, लोग बहुत कंफ्यूज करते दुनिया में, एक मसावात है, एक अदल है, इक्वालिटी और जस्टिस में बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। इंसाफ ये है कि सब बैठे, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो बाकायदा उसकी तारीफ़ की जाए और उसको जो हिम्मत अफ़ज़ाई होनी चाहिए हिम्मत अफ़ज़ाई की जाए। अगर किसी ने बुरा काम किया है तो उसकी तंबीह की जाए, उसको आगाह किया जाए। ये है इंसाफ। सबको एक साथ सलूक का मतलब ये नहीं है कि सब जो भी सही किया उसको भी ठीक है, जो गलत किया है वो भी ठीक है। इंसाफ का मतलब वज़उ शै फ़ी महल्लिही, अपने जो आपके अंडर हैं,
बहुत हो सकते हैं। तो उनके साथ इंसाफ का, अदल का मामला करने का, जिससे अगर सही माने में आप अदल कायम होगा तो मामला ठीक से चलेंगे, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अल-अदल के माने ये वज़अ शै फ़ी महल्लिही, चीज़ को उस मुनासिब जगह पर रखना। तो अगर कोई हिम्मत अफ़ज़ाई इनाम का मुस्तहिक़ है तो उसे इनाम से नवाजा जाए, अगर कोई सज़ा का मुस्तहिक़ है तो उसको सज़ा दी जाए। इसी तरह नौवीं चीज़ जो बहुत अहम है वो है मशवरा, वशाविरहुम फ़िल अम्र। उमूमन जब इंसान हुकूमत या इस पोजीशन पे आता है तो ये सोचने लगता है कि मैं खुदा बन गया और जो चाहे कर सकता हूँ। नहीं, मशवरे उससे वशाविरहुम फ़िल अम्र, कुरान के ने उसूल बताया, मब्दउश शुरा, कि आप मशवरा करें। मशवरा आज के पस मंज़र में हमेशा अगर मशवरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जिस फील्ड के आप में मशवरा लेना चाह रहे हो तो आप इस फील्ड के माहिरीन से मशवरा लें, ये बहुत ज़रूरी है। और इल्मी मिजाज होना चाहिए। कहते हैं ना, इल्मी मिजाज की अलामत ये भी बताई गई है कि उस इल्मी मिजाज और उस माहौल में वहाँ पर अगर लोग समझदार हों, वहाँ माहिरीन से मशवरा लिया जाता है। तो क्या ना, मैं सब जानता हूँ, मैं जो चाहे करूँगा। अब दुनिया तखस्सुस की दुनिया है, हर एक चीज़ के तखस्सुस दर तखस्सुस लोग बहुत बड़े माहिरीन होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियाँ उसमें लगाते हैं। तो माहिरीन से मशवरा करना ये भी एक अच्छे कायद की अलामत है। अगर आप किस मौजू पे जो आपका मौजू नहीं है तो या आप ये नहीं करें नहीं मुझे जानते हैं, थोड़ी बहुत मालूमात है, नहीं, आप उसके माहिरीन से रुजू करें, उनसे पूछें, उसकी नज़ाकत को समझें, फिर कोई फ़ैसला करें। ये बहुत ज़रूरी। इसी तरह आपने जो समय आप मशवरा करने में ये ज़रूरी नहीं कि उम्र में बड़ा हो छोटा हो, अगर बड़ा छोटे से मशवरा क्यों, ऐसा नहीं है कि सही माने में कायद छोटों से मशवरा भी लेता है और उनको आगे बढ़ाता है। जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खुद मशवरा, एक छोटे साहबी थे, किबार साहबा मौजूद थे उस वक्त, उनसे मशवरा लिया जाता था। इसी तरह जो 10वीं सिफत है वो है अलमुताबा। आप किसी को, बहुत अहम है अलमुताबा, जैसे आप किसी को काम दिया आपने, फॉलोअप करें उसको अच्छी तरह से, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फॉलोअप करें कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बादशाह हों या आप जो आप काम कर रहे हो, बिज़नेसमैन हो, जिस फील्ड में आप, जो आप उस्ताद हो, जो भी हो आप, तो अच्छी तरह से कौन क्या कर रहा है, ठीक से काम हो रहा है या नहीं। अगर फॉलोअप नहीं होता है और ठीक से उसका ट्रैक नहीं किया जाता है तो क्या हो जाता है, तो काम ठीक से नहीं चलता है, उससे वो काम आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह बहुत आम है तख्तीत, प्लानिंग कहते हैं जिसको। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीक़े को किस तरह से आप काम करना चाहें, लेकिन अच्छी तरह से अपनी तरफ से ये कोशिश करें, भरपूर प्लानिंग करें। लेकिन ये भी हमेशा जान लें, इन्नल्लाह फ़अालु लिमा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहता है करने वाला है, उल्टा। लेकिन उसके पीछे भी ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान आप तैयार कर रखें। हम अपने एतबार से बहुत कोशिश करें। खैर ये चंद, वरना ये मौजू बहुत तवील है, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं इस मौजू पर, यूट्यूब में इस मवाद बड़ा पड़ा है। ये मुख्तसर सी बात थी क़ियादत के में। इंशाअल्लाह अगर हम इन सब चीज़ों को थोड़ी बहुत को अपनाने की कोशिश करेंगे तभी ये चीज़ आएगी। और हमेशा एक बात उसूल याद रखिएगा, दुनिया के वर्कशॉप और दुनिया की ये सब चीज़ें, इसकी अहमियत और इफ़ादियत के बावजूद सिफ़ात अगर पैदा होनी है तो सिफ़ात वालों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सिफ़ात अगर आपको पैदा करनी है तो सिफ़ात वालों के साथ रहना। अगर आप सिफ़ात को आ जाएंगे आप में तो क़ियादत भी आपके ज़िम्मे इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी। अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इस मौजू पर आपने अगर अच्छी तरह पढ़ना हो तो आप एक किताब उर्दू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शख्सियत का इर्तिक़ा एक किताब थी, मेले में भी मौजूद थी, वाइट डॉट पब्लिशर। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीक़े से तमाम एक शख्सियत को कायद बनने के लिए मुख्तलिफ बहुत इस्लामी तरीक़े से पेश किया। आप पढ़ सकते हैं शख्सियत का इर्तिक़ा, वाइट डॉट से मुसन्निफ़ नहीं, वो तमाम मुख्तलिफ के मज़ामीन हैं। अरबी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो इस मौजू पे अच्छा खासा काम हुआ है। जैसे हमने नाम लिया, बहुत बड़ा नाम है तारिक सुवेदान, उनकी खुद एकेडमी है अकादमियतुल इब्दा के नाम से, और यूट्यूब पे उनके बहुत से लेक्चर्स वगैरह मौजूद हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ उनसे उन्होंने जो अक्स किया है इस तरह, तो आप उनको देख सकते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में
अगर आप जानना चाहते हैं तो टेडेक्स पर बहुत अच्छा खासा मवाद मौजूद है लीडरशिप के मुताल्लिक़ से। अच्छे अच्छे लोगों ने उस पर अपने आइडियाज़ पेश करते हैं। 10-15 मिनट का टेडेक्स आप सुना होगा आपने, तो इस पर भी आप कभी कभार याद रखिए हमेशा, हिकमत का तकाज़ा और क़ियादत का तकाज़ा ये होता है कि कभी कभार आप आगे बढ़ना या आइन क़ियादत है, कभी कभार आप पीछे हटें हिकमत के साथ, पीछे हटने में आपका फ़ायदा हो तब पीछे हटें, ये क़ियादत है। तो बार से फ़लाँ अगर आपको ये दिखा है फ़लाँ आदमी, अगर आप ज़िम्मेदार बन गए में फ़लाँ आदमी उससे बेहतर कोई काम कर सकता है, तो उस वक्त पीछे हटना आइन हिकमत और दानिशमंदी की अलामत है। तो इस तरह इसका एहतिमाम होना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वजह से बताया गया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्योंकि वो बादशाह थे, तो डॉक्टर अली सल्लाबी ने बहुत अच्छा मज़मून लिखा है इस मौजू के मुताल्लिक़, तो आप उसको पढ़ें, अरबी में है, तो जिसमें उन्होंने उसूल बताएं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह क़ियादत की, इतनी बड़ी ममलकत को संभाला। इसी तरह एक बहुत अहम बात यह है कि कलाम साहब जो हिंदुस्तान के साबिक़ सदर थे, वो बार बार इस बात को कहते थे, दोहराते थे कि कामयाबी तो सबको मिलती है, वो उस पर खुश होता है, लेकिन फेलियर को हैंडल करना ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छा कायद वो होता है जब कामयाबी होती है, अपनी वो टीम को क्रेडिट देता है उसको, और जब नाकामी अगर कुछ परेशान मसला हो तो उसका बोझ खुद लेता है। तो इसी तरह जिन्होंने वो इस मौजू पे वो उनकी बातें बड़ी हिकमत से भरी होती हैं, कि ख़ुद उन्होंने वो लीडर भी थे, सदर भी थे, ज़ाहिर सी बात है। तो नाकामी अगर कोई हो तो खुद सर ले, और कामयाबी तो अपनी जो टीम है तो उसको उनको क्रेडिट दे। इसी तरह नाकामी को संभालना, फेलियर को हैंडल करना कहते हैं उसको, ये बहुत ज़रूरी है। कामयाबी इंसान को खुश हो, ठीक है, इसमें नाकामी हो वो इंसान उसके बाद वो गिर पड़े, गिर कर उठना ये बहुत ज़रूरी है, और ये कायद की अलामत है। इसी तरह वो कायद की खुसूसियत ये भी है, वो उम्मीद दिलाता है। उम्मीद ऐसी नहीं कि झूठी उम्मीद नहीं, दलाइल की बुनियाद पर उम्मीद होना चाहिए। आप ये अगर करेंगे तो अब ये चीज़ मिलेगी। झूठी उम्मीद भी अगर देते हैं, अगर कोई देता है तो इम्प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है कायद के लिए, यानी वो अमली हो, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझता हो, उस बुनियाद पर जो ना मुदल्लल उम्मीद कहते हैं, जिसे हमारा अहमद जावेद साहब कहते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर भी हैं, नाक़िद भी हैं, हमेशा कहते हैं कि मुदल्लल उम्मीद की बहुत ज़रूरत है, कि आपको जब मायूसी है तो हक़ाइक़ समझाए। तो इक़बाल के शेर शाम ने शुरू था, जो हादिर व मौजूद से बेदार करके हक़ाइक़ से आपको आशना करें, तो आप उसको हक़ाइक़ से आशना करें, आपको समझाए और उम्मीद भी दिलाए मायूसी के में। इसी तरह और एक अहम बात है कि सही माने में अगर आप कायदीन और सही माने में मुर्शिद और रहनुमा, तो उनके पास अगर जाएं तो एक कमी का एहसास होता है। तो इक़बाल ने से कहा, दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे, दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे, जोश पैदा करे। मतलब ये कि वो अगर आप उनकी बात, तो आपको कमी का एहसास दिलाता है। अब कमी का एहसास अगर इंसान में आता है, हर से कमी पूरी हो जानी चाहिए, इंसान की तरक्की हो जाती है, इंसान आगे बढ़ता है। ये इसमें हमेशा कभी याद रखिएगा, कभी तारीफ़ें जो बहुत करते हैं उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए ज़्यादा, खुसूसन झूठी तारीफ़ें जो करते हैं, गैर ज़रूरी तारीफ़ें करते हैं, इससे नुकसान होता है बहुत बड़ा, शख्सियत का इर्तिक़ा रुक जाता है। तो सही माने में हिकमत व मुखलिस हो, और सही माने में आपको वाकई अपने कमी का एहसास, और ऐसी कमी जो आपको अमल पर उभारे, ऐसे लोग, तो सही माने में इमाम बरहक कहा है ना, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हादिर बेजार करे। इसका मतलब है कि दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे, एहसास ज़ियाँ देकर आपको में जोश पैदा करे और आपको आगे बढ़ने पर गामज़न करे। इसी तरह ये बहुत अहम चीज़ है।